मैं ट्रेड रिकेप रिकॉर्ड करने वाला फटाफट से। फिलहाल तो ये हमारा फोरकास्ट हुआ हुआ आज का, तो इससे हम ख़राब नहीं करेंगे। हम अपना नोशन की जर्नल में जाके इसको रिव्यू करेंगे, ट्रेड का रिकेप करेंगे। सो बेसिकली ये रही हमारी कल की वेडनेसडे की जर्नल, और इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें रिव्यू करनी है। सो देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लर्निंग, तो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले न्यूज़ इवेंट, तो मैंने न्यूज़ इवेंट देखे तो सिंपली यहाँ पे वेडनेसडे को जो है ना 18 तारीख वेडनेसडे फरवरी, तो यहाँ पे 2 बजे जो है ना न्यूज़ इवेंट था यूएसडी पे एफएमसी मीटिंग मिनट्स। मुझे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो था तो मुझे उस बस ये दिमाग में रखना था कि वो अब मौजूद है बस, और कोई भी मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा अगले दिन भी कोई इतना ख़ास न्यूज़ इवेंट नहीं था कि मैं कहूँ भाई मेरे को बहुत ज़्यादा जो है ना कोई चीज़ रूल चेंज करना है, ट्रेडिंग कुछ अलग तरीके से करना है, नहीं सब कुछ सिंपल था, तो न्यूज़ का कोई मसला नहीं था। उसके बाद ही मेरा गेम प्लान था, ये प्रॉपर गेम प्लान नहीं था क्योंकि मैंने वो बनाया था सुबह में, और उसके बाद जब शाम का टाइम हुआ तो मेरे को डायरेक्ट ट्रेड मिली, तो मैंने डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया, ये गेम प्लान बनाने का टाइम नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ माइंडफुलनेस बिफोर द सेशन, आई वाज रीडिंग अ बुक जस्ट बिफोर, आई वाज फोकसिंग ऑन माय ब्रीदिंग ड्यूरिंग द सेशन। तो मतलब आज मैं इसी सेशन में आया तो डायरेक्ट जो है ना ट्रेड फॉर्म हो गई, तो मैंने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी माइंडफुलनेस पर फोकस कर सकूं, लेकिन मैं उससे पहले रीडिंग कर रहा था, तो मैं ऑब्वियसली इन द मोमेंट में मौजूद था। और बाकी हमारे साइकोलॉजी का सेशन, इसके ऊपर जल्दी से वर्क थ्रू करेंगे, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आई वॉज वेरी डिसिप्लिन एंड फोकस्ड ऑन माई वर्क, तो ये सारा दिन में डिसिप्लिन और फोकस था। इमोशनल स्टेट बिफोर द ट्रेडिंग सेशन, ठीक है, तो मैं डिसिप्लिन था और फोकस था। उसके बाद इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन विच आई, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, I came into the day. I immediately found a setup and I was looking at it if it was valid enough to take. मैं देख रहा था कि भाई सेटअप वैलिड है या नहीं, और मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा था और अपने आप को कह रहा था कि भाई टेलिंग टू माई सेल्फ व्हाट आई शुड डू, कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन बनाना चाहिए। तो ये एक अच्छी स्टेट में इन द मोमेंट में था, और अपने आप को समझ पा रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ, या मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। तो मैं मोमेंट के अंदर था, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। सो इनिशियल ट्रिगर ये था इसका कि भाई मैं ऑलरेडी जब बुक रीड कर रहा था तो मैं अपने आप को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था खुद से, मतलब सेल्फ टॉक करके खुद को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था। एक अच्छी टेक्निक है बुक को याद रखने की, तो वही टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ करी। मैं अपने आप को समझा रहा था बोल के भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसे ऐसे मुझे नहीं करना और ऐसे ऐसे मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी, और जो थॉट्स वगैरह मुझे आए, जो इम्पैक्ट आया मेरे, आई मेड द राइट डिसीजन, मतलब मेरे इम्पैक्ट जो थे डिसीजन मेकिंग पे इमोशनल स्टेट का वो सही था, मैंने सही डिसीजन लिए। और उसके अलावा बाकी मेरे को जो इम्प्रूव करना है, बी इन द मोमेंट एंड डोंट मेक स्टूपिड डिसीजंस, तो ये इम्प्रूव करना है, मतलब मैं ऑलरेडी सही कर रहा था तो मुझे इसमें और इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमेशा हम इम्प्रूव करते रहना। उसके बाद अब ये आ गया मेन चीज़ जो कि हमारे चार्ट्स। तो बेसिकली जब मैं सुबह अपना फोरकास्ट कर रहा था, अपनी प्रिडिक्शन कर रहा था, तो मेरे को दो सिनेरियो समझ में आया। भाई देखो यहाँ पे ये लो जो क्रिएट हुआ, ये फेलियर सुन यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा था। सो आई वाज लाइक ब्रो यहाँ से रिवर्सल फॉर्म हो और ये ऊपर जा सकती है मार्केट, क्योंकि ये कोई फेलियर स्विंग यहाँ पर नहीं है। सो आई वाज लाइक ओके कि मैं यहाँ से ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी जो है ना लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हुई भी खास। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये स्विंग पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, और ये प्रीवियस डे का लो लिया, रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया। आई वाज लाइक मुझे बुलिश जाना है। पर एक और चीज हो सकती है, अगर मार्केट ओपन लो फर्स्ट क्रिएट करती है पावर ऑफ 3 तो वो ऊपर जाएगी फिर। लेकिन अगर मार्केट ओपन लो क्रिएट नहीं करती, वो डायरेक्ट ऊपर जाती है, तो फिर वहां से एक रिवर्सल फॉर्म कर सकती है। तो ये दूसरा सिनेरियो ये वाला था। अब कौन सा सिनेरियो प्ले आउट हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने ये वाला सिनेरियो ट्रेड किया क्योंकि ये प्ले आउट हो रहा था मेरे सेशन के अंदर। तो ये था हमारा सेशन, ये था हमारा बेसिकली फोरकास्ट, अपनी प्रिडिक्शन। तो हुआ क्या दिन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको अभी दिख रहा होगा कि ये मार्केट ने ओपन लो क्रिएट किया और ऊपर जाके क्लोज हुए, लेकिन ये इससे ज्यादा डिटेल में आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पर मार्केट पहले ऊपर गई, फिर वहां से उसने रिवर्सल फॉर्म किया, फिर नीचे आई और फिर ऊपर गई। तो ये थोड़ा अजीब था, लेकिन आई वॉज अंडरस्टैंडिंग इट रियली वेल। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था।
4 आवर टाइम फ्रेम पे अब ये देखिए ये रेंज का हाई है। अब ये हाई बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अब ये हाई कौन सा हाई है मैं आपको एक फटाफट से दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला हाई है और ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये बहुत रिलेवेंट हाई है क्योंकि यहाँ से अगर हम रिवर्सल फॉर्म करते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस हाई और इस हाई के बीच में गैप अच्छा खासा है। तो आई वाज लाइक अगर मैं यहाँ से रिवर्सल फॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होगी, यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्म हो सकता है इस हाई से। तो आई वाज लाइक ठीक है, यहाँ से रिवर्सल फॉर्म हो सकता है तो मैं ट्रेड करूंगा। नीचे की साइड पे अगर मेरे को कुछ सेटअप मिलता है तो यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर ये हाई था वो उस दिन का हाई और ये डेली फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट आई यहाँ पर 6 बजे की कैंडल में, जब 8 बज रहे थे न्यूयॉर्क टाइम, तो मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर आया। अब यहाँ पर इस हाई को इसने स्वीप नहीं किया। अब लोग बोलेंगे लिक्विडिटी नहीं भाई, यहाँ पर एस एम टी ऑलरेडी मौजूद थी। सो एस एम टी जब यहाँ पर थी तो मुझे पता था भाई इस हाई को लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस हाई से रिवर्सल फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये 4 आवर चार्ट है। अब पिछले 4 आवर की कैंडल के हाई को स्वीप करके, अब ये वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई थी उस टाइम पे, ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, ये ओपन फ्लोटिंग कैंडल है। अब ये थोड़ी ज्यादा एडवांस है लेकिन ये फ्लोटिंग कैंडल थी और मैं जब इस हाई को स्वीप किया तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया। अब यहाँ पे मेरा नोट्स लिखे हुए, आप इनको रीड कर सकते हैं थोड़ा और समझने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं वीडियो लंबी नहीं करने वाला। तो यहाँ पर फिर जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आता है तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर वो 6 AM की कैंडल थी, वो यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है। और ये था प्रीवियस 4 आवर कैंडल का हाई और यहाँ पर एसएम की थी, तो हमें रेंज का हाई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस 4 आवर कैंडल के हाई से हम रिवर्स हो सकते हैं। तो जब इस 7 AM की कैंडल ने उस हाई को लिया और एक कैंडल टू क्लोजर दिया, ये जो स्विंग पॉइंट यहाँ पर बना ना, इससे मैंने कंफर्म किया कि भाई उस 4 आवर की कैंडल का, जो कि बुलिश बाद में क्लोज हुई, लेकिन उस 4 आवर की कैंडल का हाई क्रिएट हो चुका है और हम यहाँ से नीचे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई वाज लाइक लेट्स गो। 8 बजे की कैंडल ओपन हुई, अब यहाँ से ऊपर गई, मेरे को यहाँ से 50% से शॉर्ट करना था। अब यहाँ पर छोटी विक क्रिएट हुई ऑन द 1 आवर चार्ट, ओपन हाई यहाँ पर क्रिएट किया और नीचे गई और मेरा टारगेट क्या था, क्योंकि अब ओपनिंग यहाँ पर है और मार्केट इतनी ऊपर गई है तो ऑलरेडी अपर विक जो है वो बड़ी है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की अपर विक बड़ी हो गई है, तो मैं ज्यादा कुछ नीचे एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे बस डेली ओपन तक ट्रेड चाहिए। और सबसे अच्छी बात, मुझे डेली ओपन तक 1 to 2 रिक्स रिवॉर्ड मिल रहा था। सो आई वाज लाइक ये मेरी ट्रेड है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 8 बजे की कैंडल जब ओपन हुई, ये न्यूयॉर्क टाइम है, 8 बजे की कैंडल जब ओपन हुई तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया 5 मिनट चार्ट पे। अब यहाँ पे ये देखें, ये ओपनिंग प्राइस आपको यहाँ नजर आ रही है, ये ओपनिंग प्राइस है, मार्केट ओपन हुई कंसोलिडेट करने लगी, इस हाई को स्वीप किया लेकिन यहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं मिली तो हमने ट्रेड नहीं ली। फिर दोबारा हाई को स्वीप किया। अब आप यहाँ से जो रिकवरी मिली ना, बिल्कुल वी शेप्ड रिकवरी हमें यहाँ से मिली, बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल प्लेन के हिसाब से और आइडियल फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे रिवर्सल भी आप देख लो, रिवर्सल भी वी शेप फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए स्पीड से ऊपर गया, दोबारा नीचे आया फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करते हुए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि मार्केट इंटेंट शो कर रही थी कि भाई उसको नीचे जाना है। अब वो नीचे गई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और जब कंसोलिडेशन का हाई लेते तो कहाँ जाते हैं, फिर कंसोलिडेशन का लो लेने के लिए। अब कंसोलिडेशन का लो तो ये था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न था कि भाई यहाँ पर 9:30 ओपन में टाइम है, अब मैं 9:30 ओपन से पहले ट्रेड कर रहा हूँ अपनी एंट्री उससे पहले, लेकिन इतने मसले की बात नहीं है, मेरी जो 9:30 से आधा घंटा पहले, मतलब 9 बजे के बाद मैं एंट्री नहीं लेता, मुझे पता है कि 9:30 आएगा तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर एक लो था और यहाँ पर एक लो था, अब मैं इन लॉस को प्रॉपरली वॉच कर रहा था कि भाई मार्केट इनसे कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे फॉर्म कर रही है। अब जो ये वाला लो था ये थोड़ा प्रोटेक्टेड था, ये वाला जो कि लकीर आई हुई है यहाँ पर, तो वो थोड़ा प्रोटेक्टेड था, मुझे पता था मार्केट उसको लेने से पहले थोड़ा हैंग आउट करेगी, मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हर एक चीज की डिटेल में देख रहा था। तो मैंने ये पीएनएल का टूल उस टाइम नहीं लगाया था, ये मैंने अभी सिर्फ जर्नल के लिए लगाया, मैं बिल्कुल मार्केट पे फोकस था। तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई मैंने यहाँ पर एंट्री ली। अब मैंने ये एंट्री एन के ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि बेसिकली दोनों का सेटअप वगैरह सेम है, लेकिन अगर एन क्यू पर आप ईएस पर आप जाकर देखें, मैंने एन क्यू पर एंट्री ली, ये जो है यहाँ पर थोड़ा जूम इन करें तो ये कैंडल प्रॉपरली इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, जो कि ये शो कर रहा है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। यस,
अब एनक्यू में आप वही कैंडल को देखिए, वो क्लियरली नीचे आके क्लोज हो चुकी है, तो ईएस यहाँ पे वीकनेस शो, एनक्यू यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा था। आई वाज लाइक मुझे एनक्यू को शॉर्ट करना, फिर एक्सपेंशन भी मार्केट को वॉच कर रहा था, देख रहा था कि रिवर्सल फॉर्म तो नहीं हो रहा, और इजीली यहाँ से नीचे गया। अब मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बिल्कुल नहीं की, स्टॉप लॉस मेरा यहीं का यहीं पे रखा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर वैली गैप को टच नहीं किया, अगर उसको टच किया होता तब मैं स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करता, और जरूरत भी नहीं थी, मुझे पता था। अब यहाँ पर ओपन आ रहा है, जब मार्केट यहाँ पहुंची आई वाज लाइक ब्रो अच्छी बात है कि मार्केट ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुकी है, ओपन का बहुत ज्यादा चांस है कि वो मेरे को टीपी दे देगा, फिर स्टॉप लॉस हिट करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है। तो ओपन जैसे या ओपन ने डायरेक्ट डायरेक्ट मेरा टारगेट हिट कर दिया, लेकिन उसके बाद कंप्लीट रिवर्सल फॉर्म हुआ। अब ऊपर की साइड पे कोई ट्रेड नहीं बनी हुई थी, वो उसके नोट्स मैंने यहाँ पर लिखे, तो उसके लिए मैंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी नहीं की और अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और जैसे ही मेरा टीपी हिट हुआ वाज लाइक ब्रो आई एम डन। तो ये था ट्रेड रिकेप। आई होप यू एंजॉयड। और बेसिकली सारा सिनेरियोस ईएस और एनक्यू पर दोनों पर सेम ही थे, बस लोअर टाइम फ्रेम में एनक्यू मुझे थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा था, हालांकि हायर टाइम फ्रेम पे ईएस ज्यादा वीक था। सही बोल रहा हूँ ना?